एक प्राचीन ऋषि ने कहा है, सच्ची दौलत वो नहीं है जिसे हम कमाते हैं, बल्कि वो है जिसे हम मुश्किल समय में भी बचा कर रखते हैं, जैसे कि हमारा साहस, हमारा ईमान और हमारा प्रेम। नियति केवल उन लोगों का साथ छोड़ती है जो खुद पर से भरोसा खो देते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी ईमानदारी ने उसके भाग्य को बदल दिया। शांतिवन नामक एक छोटे से गांव में धर्मवीर नाम का एक लोहार अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे कबीर के साथ रहता था। धर्मवीर बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ छोड़ देती थी। एक सुबह सुमित्रा ने उदास होकर कहा, धर्मवीर, तुम रोज सुबह उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौटते हो। पूरा गांव हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता है। धर्मवीर की आंखें नम हो गई। तभी उनका बेटा कबीर दौड़ता हुआ आया और मासूमियत से पूछा, पिताजी, हमारे घर में पड़ोसियों की तरह अच्छे पकवान क्यों नहीं बनते? एक दिन पड़ोस की ताई अम्मा ने मुझे खाना देखकर भगा दिया था। धर्मवीर का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने औजार उठाए और दुकान की ओर चल पड़ा। लोहार की दुकान पर उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का मुखिया बलदेव और उसका सहयोगी जगना वहां पहुंचे। बलदेव ने व्यंग से कहा, अरे धर्मवीर, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में वो पुरानी ताकत नहीं दिख रही। शायद तुम्हारी मनहूस किस्मत पूरे गांव पर छा गई है। जगना हंस पड़ा, हाँ, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। ये पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। धर्मवीर को बहुत दुख हुआ। उसने आसमान की ओर देखकर पूछा, हे ईश्वर, क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया? फिर ये दुख मेरे हिस्से में क्यों? शाम को वो खाली हाथ घर लौटा। सुमित्रा भी उदास हो गई। अगले दिन धर्मवीर ने कुछ भी उधार लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो पहले ही कई लोगों का कर्जदार था। उसका मन इतना भारी हो चुका था कि वो आत्महत्या करने के विचार से गांव की सीमा की ओर जंगल में चल पड़ा। रास्ते में मुखिया बलदेव फिर मिला। उसने हंसते हुए कहा, हो, आज लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? अच्छा है, जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा। धर्मवीर जंगल में एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं मर्द हूं, इसीलिए घर में रो नहीं सकता। भगवान, तू मेरी और कितनी परीक्षा लेगा? अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज आई। कोई मेरी मदद करो। उसने देखा कि एक परम सिद्ध संत जमीन पर गिरे पड़े हैं। संत ने बताया कि उनके पैर में मोच आ गई है और उन्हें बहुत प्यास लगी है। उन्होंने एक कमंडल देकर कहा कि 2 मील दूर एक तालाब से पानी ले आओ। थका हारा धर्मवीर उस तालाब तक पहुंचा। जैसे ही उसने कमंडल पानी में डाला, तालाब से धुआं उठा और जल परीक्षक मायावी डायन प्रकट हुई। उसने धमकाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जल को छूने की? अगर तुझे पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर दे, वरना तुझे इसी तालाब में डुबो दूंगी। धर्मवीर डर गया, पर उसने कहा, मैं वचन देकर आया हूं, मैं बिना पानी लिए नहीं जाऊंगा। मायावी बोली, तो सुन, एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन। बता, कौन है वो? धर्मवीर ने कुछ पल आंखें मूंदी और गहरी सांस ली। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। मायावी आश्चर्यचकित होकर हंसी और बोली, तू पहला योगी है जिसने सही उत्तर दिया। जा, जितना जल चाहिए ले जा। धर्मवीर जल लेकर संत के पास लौटा। संत ने पानी पीते ही कहा, तुम जानते थे कि वहां मायावी का वास है, फिर भी तुम जल ले आए। तुम सच्चे और साहसी हो। संत ने तुरंत कुछ मंत्र पढ़े। रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर चमकता हुआ चमकीला मृग प्रकट हुआ। संत ने धर्मवीर को भेंट देते हुए कहा, इसे अपनी बेटी की तरह पालना। ये मृग तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो गए। धर्मवीर मृग को घर ले आया। सुमित्रा ने कहा,
हमारे पास खाने को नहीं है, इस हिरन का खर्चा और बढ़ जाएगा। लेकिन धर्मवीर ने कहा, यह हिरन मुझे साधु की भेंट है, इसे बेचा नहीं जाता। अब ये मेरी बेटी जैसा है। कुछ ही दिनों में मृग की सुंदरता पूरे गांव में फैल गई। पहले जमींदार ने, फिर व्यापारी ने मृग को ऊंचे दाम पर खरीदना चाहा, पर धर्मवीर ने हर किसी को मना कर दिया। उधर किशोर नगर के महाराज चंद्रसेन की पुत्री राजकुमारी रोशनी एक विचित्र रोग से बेहोश पड़ी थी। राजगुरु ने बताया कि उसका इलाज केवल एक दिव्य पुष्प से हो सकता है। राजगुरु ने बताया, एक मायावी मृग का आंसू और एक गरीब सच्चे मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ धरती पर गिरेंगे तभी वो पुष्प खिलेगा। वो मृग धर्मवीर लोहार के पास है और उस गरीब को जबरदस्ती रुलाया नहीं जा सकता, उसे दिल से रोना होगा। महाराज चंद्रसेन तुरंत हरियापुर पहुंचे और धर्मवीर से मृग खरीदने की बात की। मुखिया बलदेव ने बीच में आकर धर्मवीर का उपहास किया। महाराज ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, बस मृग दे दो। धर्मवीर ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं इसे नहीं बेचूंगा, ये मेरी बेटी है। क्रोधित होकर महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि लोहार और मृग दोनों को बंदी बनाकर महल लाया जाए। महल पहुंचकर महाराज ने कहा, मूर्ख, मैंने तुम्हें आधा राज्य देने को कहा पर तुमने इनकार कर दिया। अब मैं ये मृग तुम्हें कभी नहीं दूंगा। धर्मवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अंतिम विनती की, महाराज, मुझे इसे एक बार गले लगाने की अनुमति दें। मैंने इसे अपने बेटे जैसा पाला है। महाराज ने इजाजत दी। धर्मवीर ने दौड़कर उस चमकीले मृग को गले लगाया। दोनों की आंखों से विरह के सच्चे आंसू एक साथ धरती पर गिरे। तभी जमीन पर एक चमकीला नीला पुष्प खिल उठा। महाराज विक्रम को समझते देर नहीं लगी। वो तुरंत वो पुष्प लेकर राजकुमारी के कमरे में गए और जैसे ही उसे स्पर्श कराया, राजकुमारी रोशनी होश में आ गई। महाराज चंद्रसेन शर्मिंदा हुए। उन्होंने धर्मवीर से क्षमा मांगी। मुझे माफ कर दो धर्मवीर, बेटी के मोह में मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं देख पाया। तभी परम सिद्ध संत वहां प्रकट हुए और बोले, महाराज, धर्मवीर का काम पूरा हुआ। ये मृग इसकी किस्मत बदलने आया था। महाराज ने खुशी से धर्मवीर को सोना, धन और अपने राजमहल में सलाहकार का पद देने की घोषणा की। यही नहीं, उन्होंने धर्मवीर को शांतिवन गांव का जमींदार भी बना दिया। धर्मवीर पूरे सम्मान और दौलत के साथ घर लौटा। उसकी मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम ने सच में उसकी किस्मत बदल दी थी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।